हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपरफास्ट क्लासेस 17 में। और आज मैं फिर एक वीडियो हिंदी व्याकरण का लेकर आया हूं, जिसको 10th या 12th कोई भी छात्र पढ़ सकता है। और इसको ट्रिक के माध्यम से समास पढ़ाने जा रहा हूं। और इसके पहले आप हमको विश्वास है कि कहीं नहीं पढ़े होंगे, और इस ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहा हूं। लेकिन इसमें परिभाषा एक भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्त आपका परिभाषा बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं और परिभाषा कहीं भी पूछता नहीं है। और हर हमेशा आपका एग्जाम्पल में 10th हो, 12th हो, कंपटीशन हो, हर जगह आपका एग्जाम्पल पूछता है। तो आइए हम एग्जाम्पल को ट्रिक के माध्यम से समझाना चाहते हैं। तो आइए, आपके बोर्ड सेशन पर लिखा हुआ है। तो देखिए, समास का 6 भेद है: द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। देखिए, इसको हम ट्रिक के कैसे याद करेंगे। तो देखिए, इसको समझाने जा रहे हैं ट्रिक से इसको कैसे याद करेंगे कि 6 भेद है, लेकिन याद कैसे रहेगा। तो देखिए, हम लोग देहात में बोलते हैं ना कि बूढ़ी बुजुर्ग रहती है दादी, तो उसको हम बोलते हैं कि दादी का अब तक श्वास चल रहा है। श्वास मतलब समझते हैं कि सांस चल रहा है। तो देखिए, दादी का श्वास अब तक है, यही आपका ट्रिक है दोस्तों। 1 मिनट ध्यान रखिएगा। दादी का श्वास अब तक है। श्वास मतलब समास। समास मतलब क्या होता है दोस्त? समास। दादी यानी कि द्वंद्व, दी से द्विगु, और अब से अव्ययीभाव, ब से बहुव्रीहि, त से तत्पुरुष, और क से कर्मधारय। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस ट्रिक को बहुत ही आसान है दोस्त। आप कभी भी अपने माइंड में इसको रख सकते हैं कि दादी का श्वास अब तक है। तो ठीक है दोस्त, हम आगे बताने जा रहे हैं और इसको हम एग्जाम्पल के ही माध्यम से आपको बढ़िया से समझा देंगे, और वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारा है क्या? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास साथ साथ चले या उल्टा चले दोस्त। क्या बोले? साथ साथ चले या उल्टा चले, वो हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे राम, राम है तो सीता भी जरूरी है दोस्त। और लोटा है तो डोरी भी जरूरी है। लोटा है तो डोरी भी जरूरी है। देखिए, यहाँ पर बीच में हाइफन देना बहुत जरूरी है। यही आपका पकड़ता है कि द्वंद्व समास है कि कौन सा कारक है। कारक नहीं, समास। तो द्वंद्व समास है तो आपका बीच में हाइफन रहना बहुत जरूरी है। जैसे और एग्जाम्पल हम बताना चाहते हैं कि माता पिता, भाई बहन, लड़का लड़की, ये सब आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो आशा करते हैं दोस्त कि साथ साथ चले या उल्टा चले, कौन समास? द्वंद्व समास। याद रखिएगा कि साथ साथ चले या उल्टा चले, द्वंद्व समास। भाई बहन, प्यार मोहब्बत, आपका हो जाएगा कौन सा? द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं द्विगु समास में। द्विगु समास। द्विगु समास संख्या आवे द्विगु कहावे। जब संख्या आ जाएगा आपका, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे पंचवटी, पंचवटी, त्रिभुवन, त्रिलोक, नवजात, नवग्रह, आपका बहुत सा एग्जाम्पल है। संख्या आ जाएगा, द्विगु कहा जाएगा। यानी कि जितना भी संख्या, आप भी जानते हैं संख्या किसको कहते हैं? 1 से लेकर अनंत तक संख्या होता है। जैसे 100 ग्रह, नवग्रह, आपका जितना है वह हो जाएगा द्विगु समास। जैसे बहुत सा एग्जाम्पल लिखा भी है, पंचतंत्र। ठीक है दोस्त, हम आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि यह भी समास आपको समझ में आ गया होगा। और आगे हमारा है अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में जिसमें आ, बे, आवे, यथा या जाए, वह कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव। जैसे यथाशक्ति,
यथाशक्ति, यथासंभव, यथासंभव, या जन्म, बेईमान इत्यादि। ये सब आपका है दोस्त कौन सा समास? अव्ययी भाव, जिसमें आ बे आ जाए, आ कौमा बे कौमा यथा आ जाए, कौन सा समास हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि अभी समास आपको समझ में आ गया होगा। और आगे है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास अपनी मूल अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे लंबोदर, एग्जाम्पल लेते हैं, लंबोदर। भले ही लंबोदर है, लेकिन इसका जब अर्थ तोड़ते हैं, लंब मतलब लंबा होता है, उधर मतलब पेट होता है। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि जिसका पेट लंबा हो। आप भी जानते हैं कि पेट किसका लंबा है? गणेश जी का। तो पहले था लंबोदर, अब क्या हो गया? गणेश जी। यानी कि विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, वह क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। एक एग्जांपल और लेते हैं, बिना पानी। बिना पानी, बिना पानी। देखिए, जिसके हाथ में बीना हो, आप भी जानते हैं बीना मतलब बीना और पानी मतलब हाथ। तो जिसके हाथ में बीना हो, अर्थात सरस्वती माता, सरस्वती माता। तो पहले नाम था बिना पानी, लेकिन अब हो गया क्या? सरस्वती माता। यानी कि कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। अपनी अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता हो, वीआईपी हो, जो वीआईपी हो वह कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले इसको मिटाने जा रहे हैं। तो आप भी इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगला है दोस्त हमारा तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास समझाने से पहले आपको हम कर्मधारय समझाते हैं, उसके बाद तत्पुरुष समझा देंगे। कर्मधारय समास क्या होता है कि जिसमें उपमा उपमेय शब्द आ जाए, जिसमें उपमा उपमेय शब्द आ जाए। जैसे नव रत्न, इसका अर्थ हुआ जो नव मतलब नया होता है, ऐसे नव भी बोल सकते हैं, लेकिन नव मतलब यहाँ पर नया बोल रहा है। नया रत्न, नया रत्न, नया रत्न। तो देखिए, नया रत्न होगा वह कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। जैसे महात्मा, एक एग्जांपल और लीजिए, महात्मा। महात्मा जिसका महान आत्मा हो, अर्थात इसमें नहीं निकलेगा, जिसमें अर्थार्थ निकल जाएगा बहुव्रीहि समास, और जिसमें अर्थार्थ नहीं निकलेगा वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। तो महात्मा जिसका महान आत्मा हो, तो आपका हो जाएगा कौन सा समास? कर्मधारय समास। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, नील कमल। नील कमल, नील कमल, नीला कमल हो, नीला कमल, यानी कि आपका हो जाएगा नील कमल। कौन सा समास? कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं तत्पुरुष समास की ओर। तत्पुरुष समास की ओर, तत्पुरुष समास की ओर। तो देखिए, तत्पुरुष समास कारक को ही तत्पुरुष समास कहते हैं, कारक को ही तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कारक आपका होता है 8 प्रकार के, और अगले वीडियो में पढ़ाया भी गया है। और तत्पुरुष समास समझना चाहते हैं तो कारक के 8 भेद को बढ़िया से समझ ले दोस्तों। और इसके लिए हमारे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है और वहां पर जाकर कारक को बढ़िया से समझ ले। और कारक समझ जाएगा दोस्त तो तत्पुरुष समास भी आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और इसी तरह का हमेशा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।